इम्यूनोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स के लिए 21st सेंचुरी में एक नया ऑप्शन बनकर उभरा है। हमने पिछले 1-2 वीडियोस में इम्यूनोथेरेपी क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया और लो डोज इम्यूनोथेरेपी में हम कैसे अपने मरीजों को फ़ायदा दे सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इन दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। पर क्या इम्यूनोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते? ऐसा नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बीच के डिफरेंसेस को नहीं जानते हैं, वो शायद ये महसूस करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी किसी भी कैंसर के लिए दी जा सकती है और किसी भी इम्यूनोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। पर यह बेबुनियाद और निराधार बात है। हर कैंसर को इम्यूनोथेरेपी से ट्रीट करने की संभावना नहीं होती और कुछ बायोमार्कर्स जैसे कि MSI, PD-L1 और TMB ऐसे मौजूद हैं जो हम पेशेंट की बायोप्सी में करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि ऐसे वो पेशेंट्स कौन हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी से बेहतर फ़ायदा होने की उम्मीद है। यस, कुछ कैंसर्स में इस तरीके के बायोमार्कर्स को करने की आवश्यकता नहीं होती और हम बग़ैर टेस्टिंग के भी इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं और उन लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है साइड इफ़ेक्ट्स होने का, तो ये तो सही है कि इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी जैसे नहीं होते और बहुत सारे पेशेंट्स को आम तौर पर कोई दिक्कत भी नहीं आती। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि इम्यूनोथेरेपी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इम्यूनोथेरेपी आपकी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, प्रबल करती है कैंसर के सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको मारने के लिए। रीज़न इज़ कि कैंसर के सेल्स का पनपना और उनका बढ़ना आपकी बॉडी में इस बात का संकेत है कि आपकी खुद की इम्यूनिटी उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही एज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट और इसलिए वो उसको मार नहीं पा रही। या यूं कहें कि कैंसर सेल ने हमारी इम्यूनिटी के अगेंस्ट एक मास्क लगा लिया है जिसकी वजह से हमारी इम्यूनोथेरेपी उसको पकड़ ही नहीं पा रही। तो इम्यूनोथेरेपी उस मास्क को हटाती है और हमारी इम्यूनिटी को बताती है कि इस कैंसर सेल को मारना उसका काम है। लेकिन इस एक्टिवेशन ऑफ इम्यूनोथेरेपी की अगर होते होते ओवर एक्टिवेशन हो जाए तो हमारी खुद की बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम कर सकती है और वो ओवर एक्टिव इम्यूनिटी हमारे इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स की जिम्मेदार बन जाती है। डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो, उस ऑर्गन की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। आमतौर पर बहुत कॉमनली पेशेंट्स को स्किन के अंदर रैशेज़ या एलर्जी इस तरीके की देखने को मिलती है अगर स्किन के अंदर हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स में थायराइड में हमारी इम्यूनिटी ओवर एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस और थायराइड की प्रॉब्लम्स होने के कारण थायराइड की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ रेयर केसेस में अगर हमारी इम्यूनिटी हमारे इंटेस्टाइन्स में ओवर एक्टिव हो जाए तो पेट में दर्द होना, मरोड़ उठना, खूनी पेचिश आना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार इम्यूनिटी ओवर एक्टिव लंग्स में हो जाती है और लंग्स में फिर ओवर एक्टिव इम्यूनिटी की वजह से इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ यानी लंग्स की प्रॉब्लम्स, निमोनिया जैसे सिम्टम्स, सांस में तकलीफ़ आना, CT स्कैन में लंग्स का अंदर ख़राब हो जाना, जैसे कि हमने कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखी, वो हो सकती हैं। हालांकि इस तरीके के साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना केवल 5 से 7% लोगों में ही होती है, लेकिन जिन लोगों में वो इम्यूनिटी ओवर एक्टिव होने की वजह से प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, इम्यूनिटी की ओवर एक्टिविटी की वजह से हमको इम्यूनोथेरेपी रोकनी भी पड़ सकती है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इम्यूनोथेरेपी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। कम होते हैं लेकिन यस, होते ज़रूर हैं और हम उन चीज़ों को अपनी OPD की प्रैक्टिस में देखते भी हैं। For more questions regarding immunotherapy or the side effects of immunotherapy and how to handle them, please post your questions in the comments box and we'll be happy to answer your questions.